तो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आज की ताज़ा खबर। और आज का पहला खबर है जिगरा, आलिया भट्ट की मूवी। उसका रिलीज डेट निकला गया है एक पोस्टर के साथ, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये कुछ ऐसे जेल ब्रेक या कुछ इस तरह की मूवी है। ऐसे लग रहा है कुछ एक्शन थ्रिलर मूवी है जो आ रही है 11 अक्टूबर को। ऑब्वियसली इस एपिसोड में एक चीज़ होगा, काफ़ी रिलीज डेट्स पता लगे। दूसरा रिलीज डेट पता लगा है देवरा का, जो अप्रैल में आने लगी थी, फिर आई थिंक अक्टूबर में आ रही है। अब फाइनलाइज्ड हो गया कि 27 सितंबर को ये भी मूवी आ जाएगी। फिर उसके बाद पता लगता है कि सिंघम अगेन की भी अनाउंस डेट हो चुकी है, जो इंडिपेंडेंस में कह रहे थे शायद आए, वो अब दिवाली में आ रही है। दिवाली 2024 में आ रही है। उसके साथ ही जैसे कहते बड़ा क्लैश होने लगा है सिंघम अगैन वी पुष्पा, वो तो अभी क्लैश अब नहीं हो रहा क्योंकि अब पुष्पा आ रही है 6 दिसंबर को। लेकिन अभी भी क्लैशेस हैं 15 अगस्त को। 4 क्लैश, 4 क्लैश हो सकता है क्योंकि जो कंफर्म्ड है वो है स्त्री टू कंफर्म्ड है, वो आ रही है 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस। उसका एक टीजर आया जो मुंजया के साथ ऑब्वियसली लीक वीक थोड़ा हो गया था, तो यू नो। एंड फिर आ रही है खेल खेल में हो अक्षय कुमार की कॉमेडी मूवी विद फरदीन खान एंड मोर। फिर उसके बाद वेद आ रही है जॉन इब्राहिम एंड शर्वरी वाग एंड मोर की। एंड उसके बाद आ रही है विक्रम की थंगलन, जिसका हमने टीजर देखा था ऑल द वे जनवरी में। पहले कह रहे थे जनवरी में आ रही है, फिर कह रहे थे अप्रैल में आ रही है। अब रूमर्स आ रहे हैं कि 15 अगस्त को आ रही है। अभी पता नहीं है इसकी डेट का कुछ भी, लेकिन देखते हैं कब आती है। बट पर्सनली आई एम एक्साइटेड फॉर ऑल ऑफ देम। संगल और स्त्री टू के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। पर या देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद ही बॉर्डर टू की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। बॉर्डर टू ऑब्वियसली उन्होंने एक टीजर वीजर निकाला जिसका रूमर है कि आई थिंक सो जनवरी 2026 को आएगी, तो ये तो काफ़ी दूर है सनी देओल की मूवी। लेकिन अगर सनी देओल के एक टॉपिक पे हैं, तो सनी देओल ने एक पैन इंडिया फिल्म साइन कर ली है डायरेक्टर गोपीचंद मलानी के साथ, जिसने काफ़ी आई थिंक तमिल या आई थिंक तेलुगु मूवीज़ की है। आई थिंक तेलुगु, आई माइट बी रॉन्ग। कि वे एक समरा विदरीरा रिद्धा कुछ नाम था, बालाकृष्ण के साथ किया हुआ है, रवि तेजा के साथ किए हुए मूवीज़। तो उनके साथ ऐसे ही मास टाइप करते हैं। और ये मूवी होगी एक पेट्रियोटिक क्या था, पेट्रियोटिक एक्शन फिल्म। देखते हैं कैसे जाती है। आई थिंक सनी देओल आई थिंक उसको पता लग गया कि अब मैं पेट्रियोटिक मूवीज ही करूँगा, जैसे कि लोअर 1947, बॉर्डर टू, अभी ये पैन इंडिया फिल्म जो है, ऑफ कोर्स आफ्टर गदर टू काफ़ी फेम मिला है। तो लेट्स सी व्हाट ही डज। उसके ऊपर से आमिर खान की सितारे ज़मीन पर की शूटिंग फिनिश हो चुकी है एंड इट्स ऑल ऑन बोर्ड टू कम एट द एंड ऑफ दिसंबर 2024। तो दिसंबर इज लुकिंग गुड राइट नाउ। सोच रहा है स्टार्टिंग में पुष्पा है, एक प्रॉपर मासी फिल्म, एंड देन एंड में एक स्वीट सी फिल्म। ऐसे फील हो रहा है जैसे लास्ट ईयर इज रिपीटिंग इटसेल्फ अगेन। We had a massive film at the start and then we had a sweet film like Tunki at the end, लेकिन at the same time फिर सलार भी आई थी, तो पता नहीं कोई क्लैश पे जाए क्योंकि वेलकम टू द जंगल। और ये एक और न्यूज़, वेलकम टू द जंगल अब दिसंबर में नहीं आ रही, वो पुश हो चुकी है 2025 क्योंकि उसकी शूटिंग अभी तक हो रही है। फिर उसके बाद हम आते हैं करीना कपूर और दिस इज अनदर बिग न्यूज़। करीना कपूर एंड आयुष्मान खुराना की नेक्स्ट मूवी होगी। एक डिस्कस आई थिंक कंफर्म हो चुका है, एक डिस्कस करें मूवी विद मेघना गुलजार व्हिच विल बी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। आई थिंक दे बोथ आर रेडी टू डू दिस मूवी। अगर मेघना गुलजार को नहीं जाते, मैं 3 नाम लेता हूँ, तलवार, राजी, सैम बहादुर। उनकी रिसेंट मूवी आई थी, तो अमेजिंग डायरेक्टर है। एंड अपेरेंटली कह रही है काफ़ी शॉकिंग चीज़ के ऊपर होगी। मुझे लिखा नहीं है कौन से इवेंट के ऊपर, यही लिखा 2019 में कोई इवेंट हुआ था, तो उसके ऊपर अपेरेंटली बहुत शॉकिंग एंड ये होगा। एंड मोस्ट लाइकली करीना कपूर एंड आयुष्मान खुराना साइंड लग रहे हैं कि ये हो जाएगा। आई एम एक्साइटेड फॉर दिस। करीना कपूर अमेजिंग एक्ट्रेस और आयुष्मान खुराना अमेजिंग एक्टर, एंड आई डू वांट आयुष्मान खुराना टू कम बैक टू द faith he was. Obviously Dream Cold 2 उसकी हिट हुई थी, लेकिन अभी तक उस पे आया नहीं अभी। And I hope he comes back.
फिर उसके बाद दो बड़ी खबरें, बहुत बड़ी खबर। एक पे शुरू होते हैं, कबीर खान इनकी रिसेंटली जद्दू चैंपियन आई है, जो आई थिंक ठीक ही कर रही है, अभी इतना पता नहीं है लेकिन सो फार ठीक कर रही है। अच्छी मूवी थी, इट वाज अ डिसेंट मूवी। अब वो डिस्कस करेंगे मूवी ऋतिक रोशन के साथ, एंड आई एम हैप्पी कि अब वो मूव अवे कर रहा है फ्रॉम द स्पोर्ट्स ड्रामा, क्योंकि उनकी बाकी दो जो थे एक स्पोर्ट्स ड्रामा बायोग्राफी थी, अब वो मूव हो रहे हैं। दिस इज वेरी मैड थिंग जो करने लगे हैं, पोस्ट एपोलॉक्टिक पोस्ट एपोकलिप्टिक थ्रिलर, जैसे कि मैड मैक्स हो गया, जैसे कि अभी एक आई थी फॉल आउट सीरीज, उस टाइप का होगा। और ये एक बेस्ड होगी ऑन अ हॉलीवुड मूवी, आपको इसी हॉलीवुड मूवी के ऊपर है बेस्ड, पता नहीं है, या बुक के ऊपर है, वी डोंट नो, बट इट इज गोना बी बेस्ड ऑन देयर। और दिस इज गुड कि कबीर खवाज इज अमेजिंग डायरेक्टर, लेकिन पर्सनली फीलिंग आई थिंक अब थोड़ा टाइम हो गया कि स्पोर्ट्स ड्रामा या उस तब के साइड से थोड़ा कुछ डिफरेंट जगह पे जाना चाहिए, एंड गोइंग इन दैट आई थिंक जो वो इमोशनल हिट भी करेगा। और आई थिंक हम काफ़ी ये भी कहते हैं मे बी बिग बिग एक्टर को भी साथ में, ऋतिक रोशन वो भी अमेजिंग। एंड ये मोस्ट लाइकली अगर सब कुछ डन ठीक ठाक हो गया तो ये मोस्ट लाइकली आफ्टर वॉर 2 शूटिंग होगी, तो मोस्ट लाइक 2026 या 2027 को हमें देखने को मिले। ये डिपेंड करता है क्रिश 4 की भी कब शूटिंग शुरू होगी, क्योंकि ये दो मूवीज आई थिंक जो भी ऋतिक रोशन के रेडार पे है, एक कबीर खान वाली और एक ये क्रिश 4, एंड आई कांट लाई, अगर ये हुआ दिस विल बी द फर्स्ट इंडियन पोस्ट एपोकलिप्टिक टाइप मूवी। अभी अभी डिस्टोपियन आ रही है कल की, एंड अब कल की के ऊपर ही है, तो कल की का सेकंड ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो बहुत ही बवाल था, अगर नहीं देखा तो जाके देखो, इतना मस्त ट्रेलर है इस मूवी के लिए, बहुत एक्साइटेड। वंस आ जाएगा तो इसका रिव्यू करेंगे, इसका फिर इन डेप्थ रिव्यू करेंगे यूनिवर्स के बारे में, क्या वो अभी मैं वीडियोस कुछ की नहीं है, कि मैं वेट कर मूवी आए फिर उसके बाद सारी स्पॉइलर रिव्यू, क्या क्या मेरे आइडियाज हैं, क्या क्या मुझे लगता है आगे जाके क्या होगा, क्यों होगा। और ऊपर से मुझे इतना हिंदू माइथोलॉजी के बारे में पता भी नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अ हिंदू, आई एम अ मुस्लिम, तो मुझे इतना पता नहीं है, जितना पता है थोड़ा बहुत पता है, बिकॉज मूवीज एंड बंदू को सुनते हुए थोड़ा बहुत पता है। बट ओवरऑल काफ़ी एक्साइटेड हूँ कल की 29, 28, 80 के लिए, एंड ये मूवी मुझे लगता है काफ़ी अच्छी होगी, फिंगर्स क्रॉस, मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। अब नेक्स्ट आते हैं जो एक बहुत बड़ा न्यूज़ ब्रेक हुआ था, अल्लू अर्जुन फॉर्चुनेटली एटली के साथ जो फिल्म हो रही थी वो अब निकल चुके हैं, क्योंकि क्रिएटिव डिफरेंसेस या कुछ चीज़ की वजह से पैसा, आई डोंट नो व्हाट। बट अब वो बात करें सलमान खान के साथ फॉर टू हीरो एक्शनर, एंड कोई कोई बंदे कह रहे थे कि रणवीर सिंह है या कोई है, लेकिन एक और सोर्स है जो सबसे रिलायबल सोर्स मुझे लगता है, वो हिमेश की है। उधर उसने बताया कि आखिरी कोशिश कर रहा है टॉप स्टार फ्रॉम साउथ, तो एक ए लिस्टर साउथ, तो होगा ये टू हीरो एक्शनरी, आई थिंक सो, टू हीरो एक्शनरी होगी, दो बड़े स्टार्स होंगे। लेकिन अभी सलमान खान से बात कर रहे हैं, और जो दूसरा है एक ए लिस्ट साउथ एक्टर होगा, तो एक नॉर्थ साउथ, जैसे वो 2 अभी आ रही है जूनियर एनटीआर ऋतिक रोशन, लेकिन अब इस जूनियर एनटीआर इज एंटागनिस्ट, अभी तो ऐसे ही दिखा रहे हैं कि दोनों लड़ेंगे एक दूसरे से। आई थिंक ये मोस्ट लाइकली एक्चुअली कोशिश कर रहा है कि दो बहुत बड़े स्टार होंगे टुगेदर और जाएंगे। आई थिंक दिस इज गोना बी अ गुड मूवी, एंड सलमान खान के साथ कौन शूट कर सकता है, डाउन बिलो बता देना। इमेजिन करो क्या हो कि अल्लू अर्जुन कम, लाइक अल्लू अर्जुन से फिर से बात हो जाए और अल्लू अर्जुन एंड सलमान खान both come together and do this movie, it would be insane। but अभी पता नहीं, अभी very very little stages पे है, ज़्यादा hype या ज़्यादा अपने उम्मीदें ना बढ़ा लेना, क्योंकि अभी टोकिंग स्टेजिंग में, और टोकिंग स्टेजेस के भी 3 स्टेज होते हैं, एक होता है सेकंड स्टेज जहाँ पे अभी तक, फर्स्ट स्टेज होता है जब वो पूछते हैं, सेकंड स्टेज होता है जब वो स्क्रिप्ट दिखाते हैं, और थर्ड स्टेज होता है जब वो साइन करते हैं। तो अभी ये फर्स्ट स्टेज पे है जहाँ पे अभी अप्रोच किया है, अभी उस सेकंड स्टेज पे नहीं किया जहाँ पे अभी स्क्रिप्ट वो सुनेंगे स्क्रिप्ट, फिर उसके बाद सलमान खान देखेंगे, और फिर ऑब्वियसली एक्चुअली एक टॉप साउथ एक्टर भी ढूंढेगा, अभी वो सब कुछ रहता है, तो अभी ये बड़ा हल्का है। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली उनको लिखना भी पड़ेगा, आई थिंक लिख चुके हैं मोस्ट लाइकली, थोड़ा बहुत आइडिया कुछ होगा जो उन्हें लिखी हुई है, तो वो हल्की सी जो स्क्रिप्ट है वो सुनाएंगे, फिर उसके ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे, फिर एंड मोस्ट लाइकली ये मूवी सिकंदर के बाद ही आएगी, तो
2025 की एंड या 2026 में आ सकती है अगर एवरीथिंग गेट्स फाइनलाइज। तो मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कोशिश करने की। डोंट हैव हाई होप्स येट, बट वंस ये हो गया तो यस। So अगर आपको पता लगना है if this happens or not, stay tuned, subscribe, and I will tell you. And see you in the next one. Thank you.